डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इग्नियस रॉक के विषय में पढ़ा था। इसके बाद सेकंड जो रॉक है जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। देखिए, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट each other and are broken down into small fragments। रॉक जो है लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। These smaller particles are called sediments। इस छोटे कणों को ही सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, its। यह सेडिमेंट्स एयर, वाटर आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock। ये अदृढ़ सेडिमेंट दबकर एवं कठोर होकर राख की लेयर बनाते हैं। This type of rock are called sedimentary rocks। और जो ये राख की लेयर बनती है इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सैलें छोटे छोटे राख के टुकड़े, कंकर, पत्थर एक दूसरे के ऊपर जब डिपॉजिट होते जाते हैं, लेयर बाय लेयर जब डिपोजिशन होता है जिस सेल का, उस सेल को हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड स्टोन माने बालू का पत्थर, बलुआ पत्थर जिसको आप कहते हैं। काहे से बनता है? मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के टुकड़ों से बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animal and other microorganisms that once lived on them। कह रहा है कि इन राख में प्लांट और एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। फॉसिल्स माने होता है जीवाश्म। जब रॉक के लेयर के नीचे
पेड़ पौधे जीव जंतु दब जाते हैं तो दब जाते हैं, उन्हीं को फॉसिल्स कहते हैं। जीवाश्म, जीवों का अंश बहुत दिनों तक दबे रहते हैं, अपना रूप फिर परिवर्तित कर लेते हैं और वो उसी रॉक में ही वो मिल जाते हैं लेयर बाय लेयर, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। माने शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को हम फॉसिल कहते हैं। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay change into slate and limestone into marble. इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण इनमें चेंजेज हो जाता है और इसमें जो चेंजेज होता है उसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में हम जानते हैं। इसीलिए इसका नाम मेटामॉर्फिक रॉक्स है। जो रॉक्स चेंज के बाद बनता है, चेंजेज के बाद जिस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। माने इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण चेंज होती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो वह मेटाफोरिक रॉक्स के रूप में चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है स्लेट एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन्स होता है चूना पत्थर। स्लेट चिकनी मिट्टी, स्लेट में क्ले चेंज इनटू स्लेट, चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और लाइम स्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है। माने चूना पत्थर जो है हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो है मार्बल में चेंज होता है, जो हम लोगों के घरों में मार्बल लगता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कह रहा है कि रॉक्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। क्या यूजफुल होता है भाई? द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। For example, seven stones, pittu, hopscotch, stapu, obligate, 5 stones, gifty. Find out some more such game by asking your grandparents
कह रहा है कि इन राख का उपयोग हम खेलों में भी करते हैं, रोड बनाने, हाउस बनाने, बिल्डिंग बनाने आदि में तो करते ही करते हैं, और गेम के रूप में भी हम पत्थरों का उपयोग करते हैं, जैसे पिट्ठू, चिब्बी डिड्डी, पांच पत्थर गिट्टी, जो गिट्टी से गेम खेलते हैं, गिट्टियों से गेम खेलते हैं ना, खाने बना लेते हैं, उस पर दो लोग बैठ जाते हैं शतरंज की तरह। और गांव में पहले चिप्पी खेलते थे, इस तरह के जो गेम खेला जाता था। और कह रहा है कि अपने पेरेंट्स से पूछिए, आज तो बच्चे नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। एक गांव में खेला जाता था जो है इन सब से। ये यहाँ दिया हुआ कि ये जो mountain and find out which are rock is to build them. Two pictures have been collected for you. अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए वे किन शैलों से बनी है। दो चित्र आपके लिए एकत्र है, दो चित्र वो दे रहा है। कह रहा है कि इस तरह के और भी फिगर आप कलेक्ट करिए और अपने बुक में आप लगाइए, और ये बताइए कि वो किन शैलों से बनी है। You will be surprised to know that one type of rock change to another type under certain condition in a cycle manner. आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के शैल चक्री तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम रॉक साइकिल कहते हैं। जब कोई भी राख एक दूसरे राख में चेंज हो जाती है, और राख चेंज होने के जो प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम रॉक साइकिल के रूप में जानते हैं। यू हैव लर्नेड व्हेन द molten magma cools, if so acidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subject to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. कह रहा है कि जो लिक्विड के रूप में मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और उसमें से मैग्मा जो निकलता है वो द्रव के रूप में निकलता है, लिक्विड के रूप में। लिक्विड के रूप में जो मैग्मा निकलता है वह कूल होकर सॉलिड हो जाता है और इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। और यह इग्नियस रॉक जब
छोटे छोटे पार्टिकल में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र होकर सेडिमेंट्री रैक का निर्माण करते हैं और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है और अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण मेटाफॉर्मिक रॉक पुनः पिघलकर लिक्विड मैग्मा बन जाती है और यह लिक्विड मैग्मा पुनः ठंडा होकर सॉलिड इग्नियस सेल में चेंज हो जाता है। इस तरह से यह जो है साइकिल रॉक साइकिल जो है चलता रहता है। रॉक आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक जो है विभिन्न प्रकार के डिफरेंट मिनरल से बनी होती हैं। मिनरल आर नेचुरली occurring substance which have certain physical property and define chemical composition। मिनरल नेचुरल रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका एक एक्यूरेट फिजिकल गुणधर्म और एक्यूरेट केमिकल मिक्सचर होता है। मिनरल आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल ह्यूमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर में हम फ्यूल का यूज करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। कोल मीन्स कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। They are also used to industries, iron, aluminum, gold, uranium aids in medicine, in fertilizers। मीन्स हम नेचुरल मिनरल्स जो होते हैं जैसे कोयला हुआ, नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इन सब का उपयोग विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। जैसे आयरन इंडस्ट्रीज़ है, एल्युमिनियम की इंडस्ट्रीज़ है, गोल्ड है। इनका आयरन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, इन सब का यूज जो है इंडस्ट्रीज़ में होता है, दवा बनाने में होता है, फर्टिलाइज़र बनाने में होता है। तो इस तरह से मिनरल जो है मानव जाति के लिए या हम मनुष्यों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इस तरह से आपका ये जो है इनसाइड इन आवर अर्थ चैप्टर का ये सारा कंटेंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।